हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब देखने वाले हैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं ड्रामा शाइन के ब्राज़ीलियन वैक्स पर रिव्यू करने वाली हूँ जो कि सेंसिटिव एरियाज़ के लिए है। सेंसिटिव एरियाज से मुराद कि आपके अंडरआर्म्स के लिए, आपकी बिकनी लाइन के लिए ये वैक्स बनाई गई है। अंडरआर्म्स के बालों को रिमूव करने के लिए और बिकनी लाइन के हेयर्स को रिमूव करने के लिए बहुत से तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे ज़्यादातर लड़कियां जो कि होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो हेयर रिमूवल की तरफ रुख करती हैं और बहुत सी लड़कियां जो होती हैं वो रेज़र का इस्तेमाल करती हैं। अब रेज़र से कुछ लोगों को ये सोचते हैं कुछ लोग कि रेज़र इस्तेमाल करने से आपकी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है। रेज़र इस्तेमाल करने से आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ज़्यादा बाल एक जगह से निकलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, रेज़र कुछ लड़कियों को सूट करता है और कुछ लड़कियों को सूट बिल्कुल नहीं करता। कुछ लड़कियां बहुत अरसे से रेज़र यूज़ कर रही हैं लेकिन उनको ऐसी कोई भी शिकायत सामने नहीं आती। उनको उनका जो एरिया है वो डार्क नहीं होता, उनको इनग्रोन हेयर का मसला नहीं होता। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि वो अगर दूसरी मरतबा 1-2 मरतबा ही रेज़र इस्तेमाल कर लें अपनी प्राइवेट पार्ट्स पर तो उनको इनग्रोन हेयर का मसला सामने आ जाता है। और अगर आपका ये मानना है कि रेज़र यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ जो है उसमें इजाफा होता है, तो रेज़र यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा नहीं होता। लेकिन ये है कि आपके जो बाल हैं वो आप कोई भी मेथड यूज़ करते हो, देखो आप वैक्सिंग करते हो, उससे भी आपके जो बाल हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। आप थ्रेडिंग करते हो, उससे भी आपके बाल जो हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह रेज़र है कि अगर वो आप यूज़ करते हो तो उससे भी जो आपके बाल हैं वो थिक होंगे, लेकिन आपकी बालों की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ती। और जो दूसरा तरीका है वो हेयर रिमूवल का है। हम लोग समझते हैं कि ये आसान तरीका है, इससे हमें इनग्रोन हेयर का मसला नहीं होगा। इनग्रोन हेयर का मसला तो नहीं होता, लेकिन उससे बहुत बुरी तरीके से आपकी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है। फिर जब हमारे प्राइवेट पार्ट्स की स्किन डार्क होती है तो फिर हम लोग अपनी क्रीम्स की तरफ भागते हैं कि हमें कोई ऐसा टोटका मिल जाए, ऐसी क्रीम मिल जाए जो हम अप्लाई करें और हमारी जो स्किन है वो ठीक हो जाए, ब्राइट हो और हमारी जो स्किन है वो लाइट हो। तो हम कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हमें क्रीम्स की तरफ भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप रेज़र सूट करता है आपको तो आप रेज़र इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप ये वाली क्रीम्स यूज़ करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल मत यूज़ करें। अगर आप सोच रहे हैं कि हम वो तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं तो बिल्कुल भी मत सोचें। कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि आपकी स्किन जो है वो ख़राब नहीं होगी, आपकी स्किन डार्क नहीं होगी, लेकिन अच्छे से अच्छा ब्रांड का भी अगर आप एक रिमूवल क्रीम ख़रीदते हो तो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट उससे ज़रूर आता है आपकी स्किन पर। आपकी स्किन ज़रूर डार्क होती ही होती है। तो सबसे इजी जो मेथड है जिससे कोई भी आपको मसला नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन जो होती है प्राइवेट पार्ट्स की वो स्मूथ होती है, और अगर आपकी स्किन पर कहीं कहीं से दाग धब्बे वगैरह हों तो उससे भी क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो क्लियर हो जाती है। अब देखिए, वैक्स तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम ब्राज़ीलियन वैक्स का नाम सुनते ही हम समझते हैं कि हम अगर अपने प्राइवेट पार्ट पर अप्लाई करेंगे तो हम इससे अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हर वैक्स जो है, हर कंपनी की वैक्स जो है वो काम नहीं करती। वो थोड़ी बहुत आपके बालों को रिमूव कर देती है लेकिन बाकी बाल उधर ही बचे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें कोई ऐसी वैक्स मिले जिससे हम पैसे दे के, ब्राज़ीलियन वैक्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, वो हमें कोई 500-600 में नहीं मिलती, वो एक्सपेंसिव होती हैं। तो हम जब पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट भी उसका मुकम्मल चाहिए होता है। तो ड्रामा शाइन की जो वैक्स है आप खरीद सकते हो, उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स भी हैं, आपकी जो मर्ज़ी है वो आप खरीद सकते हो। और ये जो सेंसिटिव एरियाज़ के लिए ब्राज़ीलियन वैक्स होती हैं, इनमें कोई भी स्ट्रिप्स यूज़ नहीं करनी पड़ती, और ये बेस्ट पार्ट होता है वैक्स का कि आपको स्ट्रिप्स यूज़ नहीं करनी पड़ती। बाकी जो इनकी सॉफ्ट वैक्स हैं, ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ करने के लिए आप डबल बॉइलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि अगर आप अपना एक मार्केट से हीटर जो मिलता है वैक्स को गर्म करने का, अगर वो आप खरीद लेते हो तो बहुत बेस्ट होता है। आपकी जो परेशानी होती है ना, बार बार किचन में जाना और फिर से वो ठंडी हो जाए फिर से, तो वो थोड़ी आप उससे रिलैक्स होंगे कि आपके पास आपका हीटर होगा, और जब आप देखो कि वो हार्ड हो गया तो आराम से वो आप उसको मेल्ट कर सकते हैं। जब आप देखोगे कि ये मेल्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा मेल्ट भी इसको नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना, और आपने जहाँ से अपने बालों को रिमूव करना है आपने उधर एक लेयर लगानी है और थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उसको छोड़ देना।
और फिर आपने हाथ की मदद से उसको खींच के रिमूव कर लेना है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं ब्राज़ीलियन वैक्स की, जो कि सिखाया गया है कि आप किस तरह से अपनी बिकनी लाइन के हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। आप वो देखें। लड़कियां ये सोचती हैं कि वैक्स करने के दौरान अगर हम बिकनी लाइन, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, अंडर आर्म्स पे तो करवा लेते हैं, लेकिन बिकनी लाइन पर बहुत ज़्यादा पेन होती है वैक्स के दौरान और वो घबराती हैं। लेकिन यकीन माने मेरे ख्याल से इतना पेनफुल मेथड नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये हार्ड वैक्स है और हार्ड वैक्स जो होती है वो सॉफ्ट वैक्स के मुकाबले में कम हम लोगों को दर्द देती है। जो स्ट्रिप्स की मदद से हम लोग वैक्स करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा इस वैक्स से जो हार्ड वैक्स होती है उससे कम आपको पेन होगी। तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, आपको ये मेथड ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद आपने जो कि कंपनीज़ की एलोवेरा जेल होती हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वैक्स करने के फ़ौरन बाद आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और कोई भी केमिकल वाली चीज़, क्योंकि जो मार्केट की एलोवेरा जेल होती है उन्होंने उसमें केमिकल्स डाले होते हैं, तो वो ऐड नहीं करनी। अगर आपके घर फ्रेश एलोवेरा है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो फिर आप रोज़ वाटर लगा लो, या उन्होंने साथ ही इसके सूदिंग लोशन दिया होता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि इनग्रोन हेयर का मसला जो होता है वो रेज़र से होता है, वैक्सिंग से उसका कोई इशू नहीं होता है। देखें, रेज़र से भी और वैक्सिंग से भी इनग्रोन हेयर का मसला होता ही होता है। कुछ लड़कियों की स्किन जो होती है, बॉडी की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। इन दोनों मेथड से उनको इनग्रोन हेयर का मसला होता है। और मैं कोशिश करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी मैं इनग्रोन हेयर पर बनाऊँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं जिनको आप फॉलो करोगे, जिनको अप्लाई करोगे तो आपको इनग्रोन हेयर का मसला कभी नहीं होगा। इनग्रोन हेयर का मसला आपकी टांगों पे होता है, आपके बाज़ों पे हो सकता है, और ज़्यादातर जो लड़कियां रेज़र यूज़ करती हैं या वैक्सिंग करती हैं उनकी बिकनी लाइन पर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।